जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, ये अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद की जमातें नहीं बल्कि केंद्र सरकार भाजपा की जमातें हैं। ये कहना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। आपको हम बता दें कि हाल फिलहाल में ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी जम्मू, और तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहां पर मौजूद थे। पीपल कॉन्फ्रेंस, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और साथ ही साथ भाजपा को छोड़ लगभग हर एक नेता वहां पर मौजूद था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यहां पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जिस समय श्रीनगर में G20 करवाना था, उस समय जम्मू कश्मीर में हालात एकदम सही थे, लेकिन अब चुनाव होने वाले थे इसलिए माहौल सामान्य नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की तमाम भारतीय जनता पार्टी की इकाई जो है वो केंद्र के पास गई, सेंटर के पास गई और वहां पर यह कहा कि आप लोग चुनाव ना करवाइए, अगर ऐसा हुआ तो हम इलेक्शन हार जाएंगे और हमारी फजीयत हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि देखिए, इस समय पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि तमाम ये राजनीतिक दल जो ऑल पार्टी मीटिंग जिन्होंने अटेंड की है 10 अक्टूबर को एक साइलेंट प्रोटेस्ट पर जाने की बात कर रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हर एक राजनीतिक दल, भाजपा और 3-4 दलों को छोड़कर बाकी का विपक्ष जो है वो एक साथ एक मंच के नीचे धरना प्रदर्शन करेगा केंद्र सरकार के लिए। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि ये वही नेता हैं, ये वही राजनीतिक दल हैं जो एक समय किसी ना किसी तरीके से भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो सत्ता में हो या फिर सत्ता में आने के लिए प्रयास करना हो। बहरहाल वो राजनीति है। लेकिन इस समय की अगर सिनेरियो की हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो डिलिमिटेशन की बात चल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो चुका है। लेकिन क्या केंद्र सरकार एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करने वाली है? यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से यह तर्क दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव के लिए हालात सामान्य नहीं है, तो आप सबको यह मालूम होना चाहिए कि 2026 में पूरे भारत में डिलिमिटेशन होना है। अगर पूरे भारत में डिलिमिटेशन होगा तो जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग है और हो सकता है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो। क्या भाजपा यह चाह रही है कि कश्मीर प्रोविंस की सीट्स को कम कर दिया जाए और जम्मू प्रोविंस की सीट्स को बढ़ा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जब भी विधानसभा के चुनाव हो तो भाजपा का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो? क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि जम्मू प्रोविंस के तमाम लोग जो हैं वो उन्हें वोट करें और कश्मीर प्रोविंस के जो लोग हैं वो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी इंसान जो चुनाव में वोट देने जाता है उसका अपना अधिकार होता है, वो चाहे भाजपा को वोट दे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे, पीडीपी को दे या फिर कांग्रेस को दे, इस पर किसी का जोर नहीं चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए, जब से अब लगभग 9 साल होने को आए, 9 साल तक चुनाव नहीं हुए, यहां पर एक स्थायी सरकार नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या भाजपा वाकई में जो विपक्ष है उससे डर गई है, इसलिए चुनाव से पल्ला झाड़ रही है, यह कहकर कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। अगर भाजपा यह कह रही है कि चुनाव के लिए माहौल सही नहीं है, हालात सामान्य नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो विपक्ष कह रहा है चलिए एटलीस्ट केंद्र सरकार ने इस बात को माना तो सही कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, इसलिए वो क्यों बार बार इंटरनेशनल लेवल पर जो है भाजपा ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है। अगर हालात सामान्य है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो रही है? इस पर इस समय बहस छिड़ी हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने संगीन आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर, महबूबा मुफ्ती ने भी संगीन आरोप जो है लगाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि कुछ पत्रकारों को अब डराया धमकाया जा रहा है। जो भी केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है।
और साथ ही साथ अब ये तमाम नेता ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 10 तारीख यानी कि 10 अक्टूबर को जो है तमाम राजनीतिक दल जो ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा बने हैं वो एक ही मंच में एक ही बैनर के तले एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो करने वाले हैं। और अब इसमें देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि क्या ये प्रोटेस्ट साइलेंट रहता है या फिर वायलेंट हो जाता है, और इस प्रोटेस्ट से क्या केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे निदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।